गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग के लिए बेहद ही खुशखबरी है दोस्तों। जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक जो 42,000 शिक्षकों का जो है ऑर्डर आ गया है। आप लोग का वेतन भुगतान जो है अप्रैल के में ही होगा। तो आप लोग जो 2 महीने से जॉब कर रहे हैं, मार्च में आपने ज्वाइन किया, अप्रैल हो नहीं, मार्च अप्रैल 2 महीना आपका होने को है। ठीक है, तो आपको सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वो कहीं न कहीं विभाग में वेरिफिकेशन चल रहा था। तो लगभग 42,000 शिक्षकों का जो है वह वेतन तभी भुगतान हो पाया है संभव, जब आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट, जितने सारे डॉक्यूमेंट आपके थे, सारे फुल एंड फाइनल चेक हो गए हैं। इसलिए वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको जो है पेमेंट जो है देने की बात की गई थी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जो भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं, उनमें से ज़्यादातर 42,000 शिक्षकों का वेतन के भुगतान के लिए जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस तरीक़ा से अप्रैल माह में उनका लंबित वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। और जितने भी नवनियुक्त शिक्षकों ने पिछले माह स्कूलों में योगदान दिया था, शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि करीब 42,000 शिक्षक जो हैं ऐसे हैं जिनके जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कर ली गई है और उनका वेतन की भुगतान प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाए। तो आप लोग के लिए बेहद ही खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप पेमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे लंबे महीनों से, तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी है। आपको अब जॉब करने में बहुत मज़ा आएगा। आपको अपना सर्विस देने में आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैं भी समझ पाता हूँ कि अगर आपको सरकार वेतन नहीं दे पा रही, तो आपका जो है बच्चे में पढ़ाने में थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि आपको तो आप भरण पोषण आपका हो नहीं रहा है, आपका और आपके परिवार का, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ाएं, सरकार भी आपके लिए ईमानदारी से ही वेतन आपको दे ही रही है, अब शुरू भी कर दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि हाँ, चलिए यहाँ से हमारा है, हाँ, हर पंचायत में एक +2 हाई स्कूल बनेंगे सीआरसी। देखिए, अब बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत, हम बात कर रहे हैं कि बिहार के सभी पंचायतों में जो है कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर सीआरसी, आप लोग को मालूम होगा बीआरसी सीआरसी होता है हमारे यहाँ में डीआरसी। तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है सीआरसी जो है हमारा पंचायत में किसी भी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय को बनाया जाएगा, और इससे क्या होगा कि पंचायत के सभी सरकारी विद्यालयों में से एक दूसरे से संबंध कर दिए जाएंगे, जिससे कि शिक्षा प्रमुख सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में फरवरी में इस पर बैठक भी हुई थी, और बैठक में निर्णय भी लिया गया था कि जो है जिस विद्यालय को सीआरसी घोषित किया जाएगा वह अपने से संबंध स्कूलों व शिक्षा अन्य गतिविधियों को लेकर जो है समन्वय करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने अपने जिले में पंचायत के एक एक हाई स्कूल +2 को सीआरसी के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। पूरी प्रक्रिया हर हाल में 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, तो परियोजना निदेशक ने कहा है कि जिन पंचायतों में एक से अधिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां जिस विद्यालय की स्थापना वर्ष सबसे पहले होगा, उसे कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तो जिस तरीके से जिस विद्यालय को सीआरसी घोषित किया जाएगा, वह अपनी पंचायत के स्कूलों में शिक्षा की गतिविधियों का समन्वय करेगा, और किसी स्कूल में शिक्षक की कमी को पढ़ाई बाधित होने पर अपने स्कूल से शिक्षक को भेज कर पढ़ा कराएगा। खेल आदि की एक्टिविटी को भी संयोजित करेगा। आप लोग को मालूम हुआ कि कई सारे स्कूलों में जो है शिक्षक की कमी हो जाती है, हाई स्कूलों में +2 स्कूलों में। तो एक तरीक़ा से एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है और स्कूलों को जोड़ा गया है एक दूसरे से, और जोड़कर जो है जहाँ कमी होगी शिक्षकों के, वहाँ पर शिक्षक जो जाके अपना यह सेवा दे सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम बात कर रहे हैं, ये हमारा है डीपीओ के काउंटर सिग्नेचर से जारी होंगे अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग जो है, आपको मालूम है कि बिहार लोक सेवा आयोग से प्रधान शिक्षक की बहाली ली जा रही है, वहाँ से आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए जो आपको अनुभव प्रमाण पत्र जो संलग्न करना है, उसके लिए ये पूरी तरीक़ा से न्यूज़ बताया गया है इसमें। तो बात कर रहे हैं हम कि शिक्षण अनुभव आपको प्रमाण पत्र जो है वो प्रारंभिक विद्यालय में अगर आप प्रधानाध्यापक या प्रभारी ही आपको देंगे। देखिए, आप अगर स्कूलों में सर्विस दे रहे हैं 7-8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, तो बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। आपको जो है प्रधानाध्यापक या प्रभारी ही देंगे, आपका जो है प्रमाण पत्र, जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्रभारी देंगे। रही बात प्रभारी की, तो स्वयं प्रभारी या प्रधान शिक्षक पद है तो आवेदक वो भी खुद भी आवेदन करेंगे, तो उनके शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होगा। ठीक है, जबकि संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का अनुभव प्रमाण पत्रों पर काउंटर सिग्नेचर अनिवार्य होगा, और उनके हस्ताक्षर के बिना प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जाएगा।
तो इस संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्थापना को आदेश जारी कर दिया है। चलिए, आप लोगों को मालूम हुआ कि कस्तूरबा विद्यालयों में अब जो है बच्चियां पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई है, और कई सारे बच्चियां जो है आप लोग में से घरों में से बेटी बहन जो भी होगी वो आप लोगों को जो है कस्तूरबा में विद्यालय में डालते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं। वहाँ आपको एक तरीक़ा से हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है, वहीं रह के आपको पढ़ना है, खाना पीना सारा कपड़ा लता वहीं से मिलता है, हर चीज़। तो इस तरीक़ा से बेहद ही सरकार इस पर भी काम कर रही है, और इस पर भी जो है सरकार जो है प्रवेश उत्सव एक तरीके से मना रही है सरकार, ठीक है। तो कस्तूरबा विद्यालय में जो है 100% नामांकन हो, इसके लिए सोमवार को जो है प्रवेश उत्सव शुरू किया गया है, और प्रवेश उत्सव के पहले दिन ही 25 से 30% सीटों पर बच्चियों ने नामांकन करवाया है। अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं तो आप लोग भी वहां अपना बच्चियों को डाल सकते हैं, वहां पढ़ा सकते हैं। बेहद ही सरकार इसमें अच्छी कर रही है, और सरकार जो है बच्चियों को नामांकन लेकर उस सीटों को जो है लगभग 2,09,000 छात्राएँ कस्तूरबा में अभी पढ़ती है। तो इस तरीके से 6 to 8 और 6 to 8 के बाद फिर 8 से 12 तक की जो स्कूलों होती है सारे। अगर बिहार में बात करें तो लगभग 634 कस्तूरबा विद्यालय हैं। इनमें टाइप 1 यानी कि 6 से 8वीं तक के 443 है, टाइप 3 यानी कि 6 से 12वीं तक के है, ठीक है, लगभग 92। टाइप 4 में यानी कि 9वीं से 12वीं तक के 99 कस्तूरबा विद्यालय हैं। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक बच्चियाँ पढ़ती है। तो चलिए, इस तरीक़े से आप नामांकन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये। चलिए, अब हम बात करते हैं कार्य दिवस पर स्कूलों में उपस्थित रहें शिक्षक। देखिए, डीपीओ और बीओ साहब जो है वह कहीं न कहीं कार्य दिवस को विद्यालय में जो है निरीक्षण करते रहते हैं। बीओ के निरीक्षण के कई शिक्षक मिले अनुपस्थित। देखिए, बीओ साहब जो है आपके स्कूलों में डीओ के आदेश पर जो है बीओ कई स्कूलों में निरीक्षण किया करते हैं, और जो शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, और उन जो है कार्रवाई होने के साथ उनका वेतन को भी रोक दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से बच्चों को जो है आपको पढ़ाना ही शिक्षकों का मेन काम होता है। आप अगर एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं कहीं, या आप सरकारी में हो या आप प्राइवेट में हो, तो आपका दायित्व है कि आप बच्चों को ही पढ़ाएं। नहीं, आपको बच्चों को पढ़ाना ही है मेन रूप से, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक का मूल कर्तव्य भी वही है, बच्चों को ज्ञान देना, समझाना, पढ़ाना, चीज़ों को सिखाना। तो इस तरीक़ा से आप कई सारे हमारे शिक्षक होंगे जो विद्यालयों में अनुपस्थित रहते हैं, वह कहीं न कहीं दूसरे जगह सर्विस दे देते हैं। कई हमारे शिक्षक हैं जो प्राइवेट स्कूलों में चल जाते हैं, या अपने काम को देखने लग जाते हैं, आप एब्सेंट हो जाते हैं। वह सोचते हैं अब सरकारी नौकरी हो ही गया तो अब क्या करें जाकर स्कूलों, या स्कूल जाते भी हैं तो वह धूप सेकते हैं, मोबाइल चलाते हैं, नहीं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, बच्चे को पठन पाठन क्रिया से जो है उसको विमुक्त कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से देखा जाता है कई बार जो है बच्चे शिक्षक जो है अपनी कर्तव्य से जो है कर्तव्य को जो है पूरा नहीं करते हैं, और कर्तव्य को अनुशासनहीनता को दिखाता है। इस तरीक़ा से आप लोग अगर एक शिक्षक हैं तो आप लोग से भी गुजारिश मैं कर रहा हूँ मित्रों, दोस्तों, या बड़े भाई आप हैं तो आप लोग भी जो है अगर एक शिक्षक हैं तो ज़रूर अपने बच्चे के साथ ईमानदारी करें। चलिए, स्कूल से गायब होने पर थोड़ा सा 1 मिनट। स्कूल से गायब रहने वाले 100 शिक्षकों का काटा वेतन। देखिए, ज़्यादातर आप लोग में से भी कई सारे शिक्षक होंगे, यह नवादा जिला का है न्यूज़। बहुत ज़्यादा जो है शिक्षक जो है स्कूलों से गायब होते हैं। बीओ और बीआरसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, आप लोग को मालूम ही है। तो इस तरीक़ा से आप लोग ना गलती करें, क्योंकि जो है अब जो है अटेंडेंस भी जो है आपका जो है आप बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा, और बायोमेट्रिक होने से आपको जो है बेस्ट ऐप के माध्यम से स्कूलों का जो है जांच किया जाएगा। तो इस तरीक़े से कहने का अर्थ है कि आप लोग जो है ज़्यादा गायब स्कूल से नहीं रहें, और रहें भी तो कोई कारण ज़रूर लिखा के जाएं, एप्लीकेशन दे के ज़रूर जाएं, नहीं तो आपका जो है वेतन कटना शुरू हो जाएगा। चलिए, बिहार में जो है लगभग 54,634 स्कूलों में नहीं है खेल का मैदान। देखिए, यूडाइस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है ये। हर ज़िले में सैकड़ों स्कूल नहीं है चलती है, लेकिन खेल कक्षाएँ भी है। इस तरीक़े से कहने का अर्थ है कि इन ज़िलों की बात करें तो लगभग पटना, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, रोहतास, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, औरंगाबाद ऐसे स्कूलें हैं जहाँ पे खेल के मैदान नहीं हैं। तो बच्चों को जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, ये बात सही है। अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें जो है सारे चीज़ों को हमें देखना होगा। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई देखना होगा, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नहीं, एक तरीक़ा से हर
चीज़ों को जो है हमें उसमें गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को विकास करना होगा, तभी तो वो सर्वांगीण के रूप में ले पाएगा। हालांकि यह लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि हर स्कूल में व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा सके, कुछ खेल गतिविधियां शुरू हो सके और बेहतर उस जो है उसका शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे तैयार हो सके स्कूलों में। तो खेल के शिक्षक पढ़ाते हैं दूसरे विषय के, तो इस तरीक़ा से ये कहीं न कहीं जो शारीरिक शिक्षक की बहालियाँ होती है, उनमें से कई सारे शिक्षक जो है विषय पढ़ाते हैं खेल, तो उनको पीटी कक्षा नहीं लेते हैं बल्कि उन्हें अन्य विषयों की पढ़ाई करवाई जाती है। तो शारीरिक शिक्षक जो है अभिषेक कुमार ने बताया है कि चूँकि भौतिकी से स्नातक हूँ तो भौतिकी का कक्षा लेनी होती है। खेल के शिक्षक नियुक्त पर ना मैदान और ना पढ़ाई। कई स्कूलों में तो जहाँ खेल के शिक्षक तो नियुक्त हैं, लेकिन स्कूलों में के पास ना तो खेल का मैदान है, ना ही वहाँ पे कोई खेल का कोई गतिविधि होती है। ऐसे में स्कूल में शिक्षक बन तो जाते हैं, लेकिन बैठकर ही समय बिताते हैं। तो इस तरीक़ा से सरकार को कहीं न कहीं ये जो खुलासा है, ड्यू डाइस की रिपोर्ट है, तो उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। विद्यालय को आप एक खेल के मैदान वहाँ पे होना कंपलसरी होता है। कहने का अर्थ है कि आप देखते होंगे कि कई सारे प्राइवेट स्कूलों में भी जो है खेल का मैदान नहीं होता है, जिसके कारण स्कूलें तो चलती रहती है। स्कूल जो प्राइवेट स्कूलें होते हैं या सरकारी स्कूलें ज़्यादातर वो फोकस पढ़ाई के ऊपर करते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास पे नहीं कर पाते। तो इस तरीक़ा से हमें भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि नवनियुक्त शिक्षकों को जो है पेमेंट मिलेगा। अगर एक न्यूज़ और है, 2 साल लगातार नौकरी कर चुके हैं तो पंचायती राज नगर निकाय शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं। प्राथमिक विद्यालय में अगर आप प्रधान शिक्षकों की रिक्ति पदों के लिए आवेदन करने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय संस्थान से जुड़े ऐसे प्रशिक्षित मूल कोटि या स्नातक शिक्षक हैं जिनकी लगातार सेवा 2 साल की हो चुकी है, उन्हें अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। और इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि मानी जाएगी। और इस तरीक़ा से दिशा निर्देश भी सोमवार को प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने जारी किया है। प्रधान शिक्षक के लिए रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो अनुभव प्रमाण पत्र के विभिन्न माध्यमों से संदर्भ में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था, इसी क्रम में जो है आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। आपको बता दूं कि प्रधान शिक्षक पद के लिए जो है 8 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। जहां तक कि मूल कोटि के शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्रों का सवाल है, उन्हें विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक की तरह से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अगर अभ्यर्थी स्वयं प्रभारी है तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से निर्गत किया जाएगा, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। तो इस तरीक़े से आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है पंचायती राज विभाग भी नगर निकाय के शिक्षक को भी सेवा संपुष्टि दिया जा रहा है। 2 साल लगातार नौकरी कर चुके हैं तो भी आपको दिया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से ये मैंने कुछ न्यूज़ को कवर किया दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।